वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। हम सब लोग तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे और कल तीसरी ढाल का स्वाध्याय संपन्न भी हो गया था। पंडित जी ने बहुत सुंदर तरीके से सम्यक दर्शन की महिमा का गुणगान करते हुए बता दिया था कि सम्यक दर्शन जो है मोक्ष की पहली सीढ़ी है, अर्थात सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया जप तप पूजा पाठ त्याग तपस्या वह सब कुछ जो है मोक्ष मार्ग में कारण नहीं है। संसार के सुखों को देने वाली तो हो सकती है, लेकिन आत्मिक सुख और मोक्ष के सुख को वह नहीं दे सकती है। इंद्रिय सुख दुर्लभ नहीं है, अतीन्द्रिय सुख जो है वह दुर्लभ है। इंद्रिय सुखों की प्राप्ति तो हमें कुछ भी अच्छा श्रेष्ठ कार्य करने से प्राप्त हो जाते हैं। परोपकार के कार्य करने से, दया के कार्य करने से, किसी की हेल्प करने से, अच्छे भाव रखने से, मंद कसाय के परिणाम से और खोटी तपस्या से भी जो है इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो जाया करती है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख जो है वह कभी भी बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान और बिना सम्यक चारित्र के प्राप्त नहीं हो सकती है। उस अतीन्द्रिय सुख की पहली यदि कोई सीढ़ी है, पहली कोई प्रथम पाठशाला है तो वह है सम्यक दर्शन। अतः हम सब लोगों को सम्यक दर्शन की महिमा को समझते हुए अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। यह हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय होती है और यह शुद्ध पर्याय होती है। जो श्रद्धा गुण है उसका तो पर्याय हमेशा श्रद्धा रूप ही निकलती है, लेकिन मिथ्यात आदि के कारण और अनंतमंदी कसायों से दूषित होने के कारण वह जो श्रद्धा है वह अशुद्ध श्रद्धा की पर्याय निकलती है। इसलिए जब मिथ्यात्व हटता है और अनंता मंदिर संबंधी कषाएँ हटती हैं तो हमारी पर्याय जो श्रद्धा गुण की निकलती है वह शुद्ध रूप से निकलती है। यह बात जो है कल अपन ने देखा था सम्यक दर्शन के बारे में। और अब चौथी ढाल जिसमें सम्यक ज्ञान की बात होगी। इस चौथी ढाल में टोटल 15 छंद हैं, कुल 15 छंद हैं और इन 15 छंद के माध्यम से सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी। देखिए सम्यक ज्ञान का अपना बड़ा महत्व है। समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, सत्य ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, वस्तुतः जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे यथार्थ सम्यक समीचीन ज्ञान को हम सब जानेंगे चौथी ढाल के माध्यम से। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि चौथी ढाल में कौन कौन से छंद में क्या विषय वस्तु है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चौथी ढाल की विषय वस्तु। छंद पहला और दूसरा विषय वस्तु है सम्यक ज्ञान, उसका समय और उसमें और सम्यक दर्शन में अंतर। ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है ये भी जो है पहले और दूसरे छंद में ज्ञात होगा। तीसरे और चौथे छंद में सम्यक ज्ञान के भेद और प्रभेद की चर्चा होगी। सम्यक ज्ञान के क्या भेद हैं और उस भेदों के भी और क्या भेद हैं इसकी चर्चा होगी। पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें इन छंदों में सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विषय इच्छा रोकने का उपाय यह बताया जाएगा। 9वां नंबर का जो छंद होगा
उसमें पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध और तात्पर्य की बात, जो क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, ये बताया जाएगा। 10वां और 11वां नंबर, ये 2 छंदों में सम्यक चारित और पंचाणुव्रत। देखिए इस ढाल में सम्यक चारित का कथन भी प्रारंभ हो जाएगा। सम्यक ज्ञान का वर्णन तो है ही है, लेकिन सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। और जब सम्यक चारित्र का प्रारंभ होगा तो ये 5वीं और 6वीं ढाल, 5वीं तो वैराग्य भावना है, वो भी चारित्र का ही पाठ है, वैराग्य, और पूरा का पूरा जो 6वीं ढाल है वो सम्यक चारित्र का कथन करेगी। ध्यान आदि का वर्णन उसमें भी आएगा। 11वें और 12वें तथा 13वें छंद में 3 गुण व्रतों का वर्णन होगा। और ये यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के प्रकरण में जो सम्यक चारित्र का प्रकरण चलेगा, वहाँ पर जो वर्णन होगा वो अणुव्रतों का होगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक देश व्रती जो हैं उनका चारित्र का वर्णन होगा, महाव्रतों का वर्णन नहीं होगा। महाव्रतों का वर्णन तो जो है वह 6वीं ढाल से प्रारंभ होगा। देखिए सम्यक चारित्र के 2 भेद होते हैं, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। यहाँ पर सम्यक ज्ञान के साथ साथ एक देश चारित्र का वर्णन किया जाएगा। और यही बात इसलिए यहाँ पर की गई है कि 10वें और 11वें छंद में जो 5 अणुव्रत हैं उनकी चर्चा होगी, और 11वां जो 12वां और 13वां जो छंद है उनमें 3 गुणव्रतों की चर्चा की जाएगी। 14वां नंबर का जो छंद है उसमें जो 4 शिक्षा व्रत होते हैं श्रावक के, जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, उनकी चर्चा होगी। और अंतिम इस ढाल का जो 15वां नंबर का छंद है उसमें निरतिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल बताया जाएगा, कि जो श्रावक जो है इन व्रतों को निरतिचार रूप से, निर्दोष रूप से पालन करता है, उसको क्या फल की प्राप्ति होगी, उसे क्या उपलब्धि होगी, इसकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो सभी लोग अपनी पुस्तक में 4थी नंबर ढाल निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसमें पहला जो छंद है सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया जा रहा है। तो सम्यक ज्ञान का लक्षण देखते हैं, उसके पहले हम पहला जो छंद है वो उमग्गर की आवाज़ में सुनते हैं। बहुत सुंदर तरीके से उमग जी सुनाती हैं और आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अनेकों लोगों के भैया पास फ़ोन आते हैं कि जो आवाज़ है बहुत सुंदर है, और ये छैडाला जो है हमें बड़ा ही बहुत सरल लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि हम छैडाला के माध्यम से जिन आगम में प्रवेश कर सकते हैं। तो आप लोग पुरुषार्थ करते रहिए पढ़ने का, और मुझे विश्वास है कि छैडाला आदिनाथ चैनल में जो अपन ने प्रारंभ की है, ये प्रारंभिक कोर्स है, प्रारंभिक विषय है, और प्रारंभ में अपन ने इसको प्रारंभ किया है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, वृद्ध और बाल सभी लोग जो हैं इससे जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। आइए 4थी ढाल का पहला छंद जो है उसका उच्चारण सुनते हैं। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भान। यह छंद जिसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया गया है, बहुत सुंदर इसमें शब्द दिए गए हैं। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, सौ पर अर्थ बहु धर्म जुत, जो प्रगटावन भान। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन, इसका अर्थ क्या हो गया? सम्यक दर्शन को धारण करके, पुनि फिर, सेवहु सेवन करो, सम्यक ज्ञान, फिर आप सम्यक ज्ञान को, समीचीन ज्ञान का सेवन करो। सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करो और फिर किसका सेवन करो? सम्यक ज्ञान का। स्व पर अर्थ, अर्थ मतलब होता है यहाँ पर पदार्थ लेना है।
ठीक है ना। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया ना, अर्थ से पदार्थ के, वहाँ पर भेद की चर्चा हुई है। तो यहाँ भी अर्थ शब्द दिया है। अर्थ मतलब लेना है पदार्थ। 9 पदार्थ होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। ये 9 पदार्थ होते हैं। तो 100 पर अर्थ है, मतलब अपना और दूसरे पदार्थों का। अपना आत्म तत्व भी एक पदार्थ है और पर की आत्माएं भी एक पदार्थ हैं। शरीर भी एक पदार्थ है और अन्य के शरीर भी एक पदार्थ है। तो संसार में, जगत में जो कुछ दिख रहा है वो पदार्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वर्तमान की जो पर्यायें हैं द्रव्यों की, वो पदार्थ होती हैं। तो 100 पर अर्थ है अपना और दूसरे पदार्थों का। कैसी है वो द्रव्य, वो एक पदार्थ? बहुधर्मजुत, बहुधर्मजुत, बहु अनेक धर्मजुत, धर्मात्मक हैं, धर्म से युक्त हैं, अनेक धर्मों से युक्त हैं या अनेक धर्मात्मक रूप से पदार्थ हैं, ठीक है। उन पदार्थों को जो प्रकटावान प्रकाशित करने में या ज्ञान कराने में भान सूर के समान हैं। भान मतलब शूर, भानु बोलते हैं ना, तो भानु से ही भान यहाँ पर हिंदी में समझना। तो शूर के समान हैं। जैसे शूर जो होता है अन्य पदार्थों को भी प्रकट करता है, स्पष्ट करता है और अपने आप को भी स्पष्ट करता है, पर को भी प्रकाशित करता है और अपने को भी प्रकाशित करता है। ऐसा सम्यक ज्ञान है जो जगत के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। जैसा स्वरूप होता है पदार्थों का, वैसा पदार्थ स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है और हम सब लोग उस पदार्थ के स्वरूप को जान करके भिन्न भिन्न कर देते हैं मिली हुई वस्तुओं को। अनेक धर्म एक एक पदार्थों में मौजूद हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे धर्म जो है एक एक पदार्थ में मौजूद हैं और उन्हीं पदार्थों के जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जो हम जानते हैं, तो हम शरीर के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को सामने रखते हैं एक तराजू में, तो जान जाते हैं ये चेतन है और ये अचेतन है, और दोनों के लक्षण को जान करके भिन्न भिन्न कर देते हैं। लक्षण से ही हम पदार्थों को भिन्न भिन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताया है, देखिए क्या लिखा है, सम्यक श्रद्धा धार्य पुनु सेवहु सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ क्या हो गया? सम्यक दर्शन को धारण करके सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्या पहले हम सम्यक दर्शन को धारण करें, बाद में सम्यक ज्ञान को धारण करें? तो सम्यक ज्ञान कब होगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद कब होगा? नहीं, जिस समय आपको श्रद्धान होता है उसी समय आपको ज्ञान भी हो जाता है। श्रद्धान के पहले पहले जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान तो होता है पर सम्यक ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। क्या बोले? ज्ञान तो होता है, जैसे मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। तो मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि बनेगा तो उसके पहले मिथ्या दृष्टि का जब मंद कषाय का उदय होगा और तत्व का उपदेश सुन रहा होगा, देशना लब्धि उसे प्राप्त हो रही होगी गुरुओं के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, तो उस देशना लब्धि को सुनते समय उसका ज्ञान कौन सा है? हम ये नहीं कह सकते उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और हम ये भी नहीं कह सकते उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मात्र ज्ञान है, क्योंकि उस समय उसका मिथ्यात कषाय तो उदय चल रहा है, लेकिन मंद कषाय का मंद उदय चल रहा है, और जिससे वह क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि
प्रायोग लब्धि आदि के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल किया है। और उस ज्ञान जो अभी सम्यक नहीं हुआ है, जैसे ही यह श्रद्धा हुआ और वैसे ही ज्ञान क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हमने कहा मंदिर जी में महाराज जी आए हुए हैं। अच्छा, मंदिर महाराज जी आए हुए हैं, ठीक है, आपको ज्ञान हो गया। और जब मंदिर आप गए तो मंदिर में आपको महाराज जी मिले। ओहो, सही तो कहा था, महाराज जी मंदिर में हैं और देखो महाराज जी मंदिर में ही हमको मिल गए। बस क्या हुआ, वो तो ज्ञान था, वो ज्ञान था, लेकिन जैसे ही आपको प्रत्यक्ष रूप में गुरु के दर्शन मिले तो आपकी श्रद्धा सम्यक हुई, सही है, सही कहा था। और श्रद्धान होते ही वो जो ज्ञान था, वो ज्ञान तुरंत ही उसी समय सम्यक ज्ञान बन गया। अब वो सही ज्ञान हो गया, बिल्कुल राइट नॉलेज हो गया। तो राइट बिलीफ होते ही ज्ञान भी राइट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक राइट बिलीफ नहीं है, मतलब कि सम्यक श्रद्धा नहीं है, तब तक हम उस ज्ञान को क्या नहीं कह सकते, सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो भैया सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। इसमें समय भेद नहीं है। सम्यक ज्ञान और उसका समय क्या है, सम्यक ज्ञान का समय क्या है, तो बोले सम्यक ज्ञान का समय तभी है जिस समय श्रद्धा हुई, उसी समय जो है पदार्थ स्पष्ट हो गए। सूर्य का यहाँ पर उदाहरण दिया है ना, जैसे सूर्य उदय हुआ तो बताइए प्रकाश कब आया और अंधकार कब गया, कब प्रकाश आया और कब अंधकार गया, कब उजेला हुआ और कब अंधेरा गया। तो दोनों युगपद हैं, एक साथ हैं, दोनों की एक ही समय की पर्याय है। जैसे अंधेरा गया वैसे प्रकाश आया, तो दोनों काम एक साथ हुए। तो श्रद्धा और ज्ञान जो है सम्यक दोनों एक साथ हुए। तो उसमें काल भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, लेकिन कहने में भेद है, समझाने में भेद है कि भैया पहले श्रद्धा तो करो, क्या श्रद्धा, तुमको श्रद्धा करो। अथवा लोग ये कहते मिलेंगे पहले ज्ञान तो करो, ज्ञान नहीं है तो क्या तुम आगे बढ़ोगे, क्या श्रद्धा करोगे, तो पहले ज्ञान होना चाहिए। यद्यपि पहले ज्ञान ही होता है, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है। प्रत्येक जीव को जब देशनालब्धि होगी तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले तो ज्ञान ही होता है और ज्ञान पूर्वक ही सम्यक श्रद्धा होती है, ठीक है ना। लेकिन सम्यक श्रद्धा के पहले जो ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान नहीं था, इतना ध्यान रखना। श्रद्धा के बाद वो ज्ञान बिल्कुल पक्का हो जाता है, अरे बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, तो इसलिए क्या हो जाता है, फिर वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो दोनों फिर युगपद एक साथ हो जाते हैं। देखिए अंतिम लाइन में क्या समझाया है, 100 पर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। क्या लिखा इसका अर्थ यहाँ देखिए, जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मा का सम्यक ज्ञान कैसा है, वो ज्ञान अपने आत्मा को भी प्रकाशित करता है, अपने आत्मा को भी बताता है कि हमारी आत्मा ऐसी है, तो अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करता है हमारा सम्यक ज्ञान, और जगत के समस्त पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ऐसा सम्यक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान रूपी दीपक है। हम सब लोग ऐसे ज्ञान दीपक से जुड़ें और अपने आत्मा को अपर को प्रकाशित करके सच्ची श्रद्धा सच्चा ज्ञान प्रकट करें। शेष विषय जो है कर लेंगे, समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।
सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।